क्यों, कुछ आया समझ कि आज हमारे रसोई में बन क्या रहा है? तो हेलो जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हमारे रसोई में बन रहा है पिठा। पता नहीं आपके यहाँ बनता है या नहीं, पर हमारे बिहार में तो सर्दियों के टाइम पर पिठा जरूर बनाया जाता है और सब लोग बड़े शौक से खाते हैं। तो नमकीन पिठा तो बनता ही है, चने की दाल वाली और आलू मटर वाली, लेकिन मीठे में इस पिठा को खूब पसंद किया जाता है। इसमें बहुत ही कम सामान जाता है, जैसे दूध, चावल का आटा, खोया और बस थोड़े ड्राई फ्रूट्स के साथ बहुत ही बढ़िया पिठा बनकर तैयार होता है। चलिए इस पिठा को बनाना शुरू करते हैं। तो इस पिठा को बनाने के लिए हमने एक पैन लिया और इस पैन में डाला 1 कप पानी और साथ ही साथ डालेंगे इसमें 1 चम्मच घी, जिससे पिठा अपना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। तो पिठा को सॉफ्ट बनाने के लिए घी डालना बहुत ज़रूरी है और बस इसको मिक्स कर देंगे और उबाल आने देंगे इसके अंदर। और एक बार पानी में उबाल आ जाए उसके बाद हम डालेंगे इसमें चावल का आटा। चावल का आटा बहुत ही आसानी से मिल जाता है बाजार में। तो 1 कप हम लेंगे चावल का आटा और पानी में उबाल आ चुका है तो इसमें हम पहले डालेंगे 1 चुटकी नमक। इससे ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है पिठा के अंदर। तो मिक्स कर देंगे और बस पानी में बहुत अच्छे से उबाल आ चुका है। तो यहाँ पर हम चावल के आटे को डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर आंच को धीमा कर देना है और धीमे आंच पर मिक्स करते चले जाना है। और एक बार मिक्स हो जाए तो गैस को बंद कर देना है और फिर ढक्कन बंद करके इसे 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि ठंडा हो जाए और फिर हम इसका बढ़िया सा आटा लगा लेंगे। तो ढककर 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और तब तक हम पिठा के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं, जिसमें जाएगा खूब सारा ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिए हैं बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश और छोटी इलायची। फ्लेवर के लिए डाला है छोटी इलायची। इन सब को मोमदस्ते के अंदर कूट लेंगे। आप चाहे तो काट भी सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा आसान रहता है, इसलिए मैं मोमदस्ते के अंदर सारे ड्राई फ्रूट्स को कूट लूँगी। इससे पिठा अपना बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनेगा। तो इलायची को भी हम कूट लेंगे, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देगा पिठा के अंदर। तो बस सारी चीज़ों को इस तरह से कूटने के बाद हम इसका एक बढ़िया सा स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो सारी चीज़ों को हमने कूट लिया है, इलायची भी कूट लिया और सबको हम मिक्स कर देंगे और इसमें डालेंगे 200 ग्राम खोया। हमने घर में तैयार किया हुआ खोए का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो बाजार से ला सकते हैं। और अब बारी आती है चीनी डालने की। तो चीनी लगभग 200 ग्राम डालेंगे। आप कम मीठा खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा कम डाल लें। और बीच पे ये पूछना बहुत ज़रूरी है कि कैसा लगता है आपको हमारा वीडियो और कैसी लगती है हमारी बनाई हुई रेसिपी, लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अच्छी लगती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री है। और ऐसी ही खास और मज़ेदार रेसिपी इस चैनल पर आपको मिलती रहती है। तो लीजिए स्टफिंग भी तैयार है। तो अब लगा लेना है आटा। आटा अच्छे से ठंडा हो चुका है तो ट्रांसफ़र कर लेना है एक परात के अंदर और बढ़िया से इस आटे को लगा लेना है, एकदम सॉफ्ट, जैसे रोटी का आटा लगाते हैं वैसे ही आटा लगाकर तैयार कर लेना है। और पानी की जरूरत पड़े तो थोड़ा बहुत पानी आप डालकर आटा को अच्छे से लगा सकते हैं। ठंड के दौरान ना बिहार में बहुत तरह के पिठा बनाकर तैयार किए जाते हैं, चाहे वो नमकीन हो चाहे वो मीठा हो। तो अपना बिहार का खाना ना बहुत ही लाजवाब होता है। तो लीजिए आटा को कुछ इस तरह से हमने सॉफ्ट सा, मुलायम सा लगा लिया है और अब बारी आती है पिठा को बनाने की। तो स्टफिंग भी तैयार है, आटा भी तैयार है। अब चलिए हम गैस ऑन करते हैं और दूध को उबलने के लिए रखते हैं। तो हमने 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है। तो पिठा बनाने के लिए हमेशा फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल किया जाता है। तो दूध में एक उबाल आने देते हैं, तब तक हम पिठा बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक लोई लेंगे और लोई जो है पूरी के आटे के बराबर होना चाहिए और थोड़ा सा पतला सा इस तरह से हम फैलाएंगे इसको और इसके अंदर हम 1 चम्मच भर के स्टफिंग डालेंगे और फिर इसको बंद कर देंगे और बहुत अच्छे से बंद करेंगे ताकि
फटना नहीं चाहिए। जब हम दूध में इसको पकाएं तो फटना नहीं चाहिए। इस तरह से हम बहुत अच्छे से बंद कर देंगे इसको। तो कुछ इस शेप में हमने बनाकर इसको पीठा को तैयार किया है। तो इसी तरह से सारे पीठा को बनाकर हम तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं, लेकिन मैं कुछ गोल बनाऊंगी और कुछ इस तरह से बनाऊंगी। तो बहुत अच्छे से इस तरह से फैला दिया और फिर इसमें 1 चम्मच भर के स्टफिंग डाला और फिर इसको बहुत अच्छे से बंद करना है, ताकि जब दूध के अंदर पीठा पके तो फटे ना। और इसी तरह से हमें सारे पीठा को बनाकर तैयार कर लेना है। तो कुछ गोल बनाएंगे, कुछ इस तरह से बनाएंगे। तो चलिए सारा बनाकर हम तैयार करते हैं, उसके बाद हम इसको दूध के अंदर पकाएंगे। और इस पीठा को सिर्फ बिहार में ही नहीं, बहुत से राज्यों में बनाया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड। और दक्षिण भारतीय राज्यों में जाएं तो केरल, और पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में विशेष रूप से असम में बनाया जाता है। तो मैंने 8 पीठा बनाकर तैयार किया है और दूध में उबाल आ चुका है। तो यहाँ पर पीठा को डालने से पहले हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच चीनी, ताकि थोड़ा सा मिठास आए इसके अंदर। और बस पीठा को डाल देना है। तो 8 पीठा हमने तैयार किया है बनाकर, और 8 पीठा को डाल देना है दूध के अंदर। और इसको चलाना नहीं है, ऐसे ही छोड़ देना है, अपने आप पीठा ऊपर की तरफ आ जाएगा। उसके बाद हम निकाल लेंगे और तब तक हम बाकी के पीठा भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो 10 से 12 मिनट में पीठा बनकर तैयार हो जाता है, तब तक हम बाकी के पीठा भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इस बार हम गोल वाले पीठा बनाकर तैयार करेंगे। तो बिहार, बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, केरल, असम, इन राज्यों में पीठा बहुत ही लोकप्रिय है और लोग खूब पसंद करते हैं। और सर्दियों में इसे खासकर बनाया जाता है और गुड़ का इस्तेमाल बहुत किया जाता है। तीसी, तेल वगैरह का इस्तेमाल, मूंगफली का इस्तेमाल बहुत किया जाता है। तो बहुत ही लाजवाब रेसिपी, एक बार अपने किचन में जरूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए, इस मावा पीठा को खाने के बाद आप सारी मिठाइयाँ भूल जाने वाले हैं। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा अपने किचन में और अपने घर वालों को जरूर खिलाइएगा। तो बाकी के पीठा भी हमने बनाकर कुछ इस तरह से तैयार कर लिया। तो इस बार हमने गोल पीठा बनाकर तैयार किया है और मावा को अच्छे से भरा है। तो पीठा को पकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुका है और इसको हम इस तरह से चलाएंगे, ऊपर ऊपर से, अंदर से नहीं छेड़ना है, नहीं तो पीठा अपना टूट जाएगा। तो बस इस तरह से ऊपर ऊपर चलाते जाना है और 10 से 12 मिनट में पीठा अपना बनकर तैयार हो जाएगा। और 10 से 12 मिनट के बाद हमारा पीठा बनकर तैयार है। तो बहुत ही सावधानी के साथ पीठा को निकाल लेना है कुछ इस तरह से। और बाकी बचे पीठा को भी इसी दूध के अंदर पकाकर तैयार करना है। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं और इसी दूध के अंदर हम बाकी बचे पीठा को भी पकाएंगे, जिससे दूध गाढ़ा हो जाएगा और एकदम रबड़ी जैसा स्वाद आएगा इसमें। तो बाकी बचे पीठा भी हम डाल देते हैं और सेम इसी तरह से पकने देते हैं। उबाल आ जाएगा अच्छा सा और ऊपर ऊपर इस तरह से हमें चलाना है, इसको अंदर से नहीं छेड़ना है, नहीं तो पीठा टूट जाएगा। और बस इसी तरह से 10 से 12 मिनट हम पकाएंगे और अपना पीठा बनकर तैयार हो जाएगा। तो मुझे आज भी याद है इस पीठा की कहानी, जब नानी बनाया करती थी। कार्तिक के महीने में जब नया चावल आना शुरू हो जाता था और पूष के महीने में इस पीठा को नानी बनाया करती थी। तो पहले नया चावल को धोना, सुखाना, उसके बाद जाता में पीसना और उसके बाद इस पीठा को बनाना बहुत ही मजेदार होता था। और लीजिए, हमारा पीठा भी बनकर तैयार है। और अब हम क्या करेंगे कि जो पहले से बनाकर पीठा रखा हुआ है उसको भी हम इसी के अंदर डाल देंगे और बहुत ही गाढ़ी मलाईदार रबड़ी भी बनकर अपना तैयार है। और ये लीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। एक बार आप अपने किचन में बनाकर जरूर देखिए, बिल्कुल निराशा नहीं होगी और सब लोग खुश हो जाएंगे खाकर। और यकीन मानिए, आप मिठाई खाना भूल जाएंगे। तो चलिए इस स्वादिष्ट पीठा को सर्व कर लेते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार कुछ इस तरह से इसको सर्व करेंगे और इसके ऊपर जो बाकी खोया अपना बच गया है ना, मावा जो बच गया है, उस मावा को इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे
तो काफ़ी रबड़ीदार अपना रबड़ी है इसमें। और ये रहा खोया, और कुछ इस तरह से इसको सर्व किया जाता है, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो कैसा लगा वीडियो और कैसी लगी आज की ये रेसिपी लिखकर ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक दीजिएगा। तो बस इसी के साथ फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक और नई और ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, थैंक यू।